दोस्तों, जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया था तब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आया था और आपके माइंड में भी ज़रूर आया होगा कि यार ये डिसाइड कैसे होता है कि स्टॉक की कितनी वैल्यू होगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टॉक का प्राइस क्या होने वाला है। ये कौन डिसाइड करता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। तो हेलो गाइज, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइसेस डिसाइड कैसे होते हैं और ये स्टॉक का प्राइस अप या डाउन कैसे होता है। सबसे पहले हम समझते हैं स्टॉक प्राइस होता क्या है। स्टॉक मार्केट हेडलाइन में हमें स्टॉक का जो कोटेड प्राइस दिखता है, इसका मतलब होता है कि इस प्राइस पे इस पर्टिकुलर स्टॉक की लास्ट ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का करंट प्राइस है 2260 रुपीज़ पर शेयर। इसका मतलब है कि लास्ट टाइम जिसने इसको खरीदा या बेचा होगा, ये उन्होंने ₹2260 के प्राइस पे किया था। बायर एंड सेलर दोनों ने एग्री किया होगा इस प्राइस पे खरीदने और बेचने के लिए। लेकिन लोगों को ये पता कैसे चलता है कि 2260 ही इस स्टॉक को खरीदने या बेचने का सही प्राइस है, 1500 या 3000 रुपीज़ क्यों नहीं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये शो करेगा कि स्टॉक का प्राइस सप्लाई एंड डिमांड से डिसाइड होता है और ये सही भी है। लेकिन ये सप्लाई एंड डिमांड कैसे इस शेयर मार्केट में काम करती है, आइए समझते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जब हम किसी भी स्टॉक को खरीदते हैं तो हमें उस कंपनी में ओनरशिप यानी हिस्सेदारी मिल जाती है हमारे शेयर के प्रोपोर्शन के हिसाब से। पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज के नॉर्मली देखा जाए तो लाखों में शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें हर एक के पास कंपनी की ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा होता है। एग्जाम्पल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का। रिलायंस के 633 करोड़ 91,23,224 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। अगर आप 100 शेयर्स खरीदते हैं तो आप सिर्फ कंपनी का 0.000015% हिस्सा ओन करोगे। हालांकि ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन फिर भी आप एक बिजनेस ओनर ही कहलाए जाएंगे। तो बिजनेस ओनर इससे कैसे पैसा बनाते हैं? एक बिजनेस ओनर जब पैसा कमाते हैं जब वो कंपनी जिसका वो ओनर है प्रॉफिट कमाती है अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज सेल करके। तो कंपनी एक्सपेंसेस एंड री इन्वेस्टमेंट नीड्स को लेस करके जो उस प्रॉफिट में बचता है उसे इन बिजनेस ओनर को दिया जा सकता है, जिसे हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। कंपनीज हर साल फ्री कैश फ्लो कमाती है, तो एज अ बिजनेस ओनर आपका फ्यूचर में जब तक वो कंपनी है उसके फ्री कैश फ्लो में हिस्सा रहेगा। अगर आप बिजनेस को 100% ओन करते हैं तो वो फ्यूचर का सारा कैश फ्लो आपका होगा। लेकिन क्योंकि आप उस बिजनेस को 100% ओन नहीं करते हैं, इसलिए आपको उसका एक छोटा सा हिस्सा ही मिलेगा जो कि आपकी कंपनी में ओनरशिप के बराबर होगा। तो इन्वेस्टर्स को स्टॉक का सही प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से पता चलता है, जिसको हम वीडियो में आगे और डिटेल में समझेंगे। जब आप लोगों से सुनते हो कि आपको ट्रू वैल्यू से कम प्राइस पे स्टॉक को खरीदना चाहिए, वो इस इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं। इन्वेस्टर्स अपना खुद का एनालिसिस करते हैं और एस्टिमेट लगाते हैं कि उनके हिसाब से स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और वो अलग अलग कंक्लूजन पे आते हैं। कुछ लोग कंपनी के फ्यूचर को लेके पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। इन्वेस्टर्स जो इंट्रिंसिक वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, ये यही गाइड करता है कि वो कितने रुपए में शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स, ये एनालिसिस नहीं करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी गलती है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट में लाखों करोड़ों में पैसा लगाते हैं, डेफिनेटली स्टॉक्स को बाई करने से पहले इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स यूजुअली लार्ज साइज की होती हैं और इनकी स्टॉक को बाय और सेल करने की डिमांड स्टॉक के प्राइस को अफेक्ट करती हैं। तो जब इन्वेस्टर को ये आइडिया हो जाता है कि उनके हिसाब से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से वो शेयर को उस प्राइस पे बाई करने का ऑर्डर प्लेस करते हैं। सिमिलरली जो करंट शेयर होल्डर्स हैं जो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, वो उस प्राइस पे सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं जो उनके हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू को ध्यान में रखकर उनके लिए ठीक होती है। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि करंट स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे है, तो उस स्टॉक को खरीदने की डिमांड बढ़ती है, जिससे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि करंट स्टॉक प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, तो वो जल्दी से और लोगों को पता लगने से पहले इसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं और स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। तो हर एक सेकंड में लाखों की तादाद में बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर डिफरेंट क्वांटिटी एंड प्राइसेस में प्लेस होते हैं। ये सारा प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, जो बायर्स एंड सेलर्स को मैच करता है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड काम करती है, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू गाइड करती है। लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे कंपनी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आती है, जैसे कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, तो स्टॉक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू को फॉलो करने लग जाता है। बिजनेस जिनकी लॉन्ग टर्म में इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू है, उनका शेयर प्राइस भी सिमिलरली इंक्रीज होता जाता है, और बिजनेस जिनकी लॉन्ग टर्म में डिक्रीजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू है, उनका शेयर प्राइस भी सिमिलरली डिक्रीज होता जाता है। इसलिए इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना और उसको सही तरीके से कैलकुलेट कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस पे मैंने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन को जानने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर हम इसको समराइज करें, बायर्स एंड सेलर्स दोनों अपना अपना एनालिसिस करते हैं कि उनके हिसाब से स्टॉक की क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कि करंट इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल है उस पर बेस्ड होती है। इस इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से वो अपने बाय एंड सेल का प्राइस बिड करते हैं और बायर एंड सेलर दोनों के एग्रीड प्राइस पे जो ट्रांजैक्शन होती है, स्टॉक मार्केट में शेयर का जो प्राइस है वो लेटेस्ट ट्रांजैक्शन के हिसाब से चेंज हो जाता है। इन्वेस्टर्स के अलग अलग एस्टिमेट्स होंगे और जैसे जैसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी ये एस्टिमेट्स चेंज होते रहेंगे, तो स्टॉक का प्राइस भी चेंज होता रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।